आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। अब भाई साहब एक बात तो मानेंगे कि कृष्ण की राजनीति, कूटनीति और रणनीति इन तीनों का जवाब नहीं। वो हमेशा दूर की कौड़ी लाते थे। कभी कभी तो पांडव भी नहीं समझ पाते थे कि वो चाहते क्या है। जब उनके इशारे पर अश्वत्थामा मारा गया का शोर हुआ तो एक पल में सारा कुरुक्षेत्र ठहर गया। युद्ध के इतने दिनों में कृष्ण को कुछ बातें बार बार समझानी पड़ी कि भाई युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र से नहीं जीते जाते, उसके लिए बुद्धि की भी जरूरत होती है। मैं पांडवों को दिए कृष्ण के ज्ञान का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं। मैं युद्ध नीति भी देखता हूं और कूटनीति भी। मैंने देखा है जब कृष्ण ने कहा था कि अगर बल से ही जीत होती तो उनकी नारायणी सेना के बल पर कौरव कब के जीत चुके होते। वैसे अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर झूठ नहीं थी। भीमसेन ने उसे मारा था, लेकिन ये अश्वत्थामा द्रोण का बेटा नहीं, एक हाथी था। पर सबने समझा वही जो कृष्ण चाहते थे। सब बौखला गए कि एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र रखने वाला महायोद्धा अश्वत्थामा कैसे मारा जा सकता है। और जब ये खबर द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी तो वो अचानक महायोद्धा और महान आचार्य से एक साधारण पिता हो गए। अश्वत्थामा मारा गया! अश्वत्थामा मारा गया! असंभव, असत्य है ये, असत्य है। मेरा पुत्र नहीं मारा जा सकता। मेरा अश्वत्थामा अजय है। सुना तुम सबने? अमर है मेरा पुत्र, अमर है मेरा अश्वत्थामा। सुन लो मेरे पुत्र की मृत्यु का असत्य कहने वालों। आज मेरा क्रोध इस पूरे कुरुक्षेत्र को भस्म कर देगा। रौंद दूंगा दोनों सेनाओं को, एक एक को मार डालूंगा। अब मेरा कोई प्रिय नहीं है, न कौरव और न पांडव। सबका संहार करूंगा, महासंहार। देख द्रुपद, देख, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। विदा नहीं कहूंगा मित्र द्रोण, तुझे विदा नहीं कहूंगा, क्योंकि केवल मैं ही इस संसार से नहीं जा रहा। शीघ्र ही तू भी मेरे पास आएगा। हाँ मित्र, जाने से पहले मैंने तेरे अंत की पूरी व्यवस्था कर दी है। चलता हूं। जीवन भर प्रतिशोध की अग्नि में जलने के कारण मैं तो नरक में जा रहा हूं, पर शीघ्र ही उस नरक के द्वार पर तेरे स्वागत के लिए खड़ा मिलूंगा। मैं वही खड़ा मिलूंगा। मैं क्या हो गया संजय, तुम चुप क्यों हो गए? अनर्थ हो गया महाराज, घोर अनर्थ। क्रोध से कांपते आचार्य ने महाराज द्रुपद का वध कर दिया और उन्होंने फिर से प्रत्यंचा चढ़ा ली। महाराज विराट रथ से गिर गए, हाथों में कंपन हुआ और उनका सर एक ओर लुढ़क गया है। राजा विराट भी मारे गए महाराज। अच्छा हुआ संजय, इन्हीं लोगों ने अश्वत्थामा को मारा होगा। पर जब अभिमन्यु और घटोत्कच जैसे वीर मारे गए तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था महाराज। संजय, अपने भाइयों की मृत्यु का कोई दुख नहीं है तुम्हें? मेरे पुत्रों की कोई चिंता नहीं तुम्हें? दुख है महाराज, दुख है, पर आगे सुनिए। आचार्य ने रौद्र रूप धारण कर युधिष्ठिर को लक्ष्य किया है। युधिष्ठिर, मेरे प्रश्न का उत्तर दो युधिष्ठिर। सारा संसार असत्य कहे
पर तुम तो कभी असत्य नहीं बोलते। बोलो बोलो युधिष्ठिर, क्या ये सच है? ये सच है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? अब क्या होगा वासुदेव? क्या उत्तर देंगे बड़े भैया? वो कभी सच नहीं छुपा सकते। पर आज सत्य बोलकर अधर्म करेंगे वो। यदि धर्मराज दुर्योधन का कपट, अभिमन्यु का वध और अपनी सेना का विनाश भूल गए हैं तो उन्हें बोलने दो सत्य। बोलो बोलो युधिष्ठिर। क्षमा करें आचार्य, सत्य यही है कि अश्वत्थामा मारा गया। क्या मेरा अश्वत्थामा मारा गया? हे ईश्वर, किंतु हे ईश्वर, ये क्या किया तूने? क्या किया? मेरे पापों का दंड तूने मेरे पुत्र को दे दिया। क्यों क्यों? क्या हुआ संजय, क्या हुआ? महाराज, कौरव सेना का संहार करता धृष्टद्युम्न आचार्य द्रोण के सामने आ गया है। उसने आचार्य पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी है। क्या अनर्थ हो रहा है महाराज। आचार्य के हाथ से धनुष गिर चुका है। वो युद्ध छोड़कर रथ में बैठ गए हैं। धृष्टद्युम्न विशाल खड्ग लिए अपने रथ से कूद पड़ा है और भागता हुआ आचार्य के रथ के पास आ पहुंचा है। हे ईश्वर! शस्त्र उठाओ द्रोण, देखो मेरी आंखों में, देखो आज मेरी वर्षों की प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही है। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण है। मेरा जीवन सार्थक होने जा रहा है आज। देखो द्रोण, आज मेरे पिता का प्रतिशोध पूरा होने जा रहा है। देखो। रुक जाओ धृष्टद्युम्न, निशस्त्र आचार्य का वध मत करो, उन्हें जीवित पकड़ लाओ। नहीं! अधर्म, घोर अधर्म। पर मैंने भी तो अधर्म किए। मैं भी तो अधर्मी हूं। मैंने भी गुरु परंपरा पर घात किया। तूने अच्छा ही किया ईश्वर, अच्छा ही किया जो मुझ जैसे अधर्मी के साथ ऐसा अधर्म होने दिया। गुरुदेव, गुरुदेव, क्षमा कर दो अर्जुन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुझ जैसे अपने प्रिय शिष्य पर अस्त्र उठाया। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरु होने के बाद भी मैंने पाप किया, एक अधर्मी का साथ दिया। मेरे पापों का ही दंड मिला है मुझे। नहीं गुरुदेव, नहीं। नहीं अर्जुन, आंसू मत बहाओ मेरी मृत्यु पर। गुरुदेव, मुझे जलने दो मेरी पापों की अग्नि में। जलने दो मुझे अर्जुन, जलने दो मेरे पापों की अग्नि में। जलने दो मुझे, जलने दो मुझे अपनी पापों की अग्नि में। अरे ये क्या हो रहा है? अनर्थ हुआ है, आचार्य के साथ अनर्थ हुआ है। घोर अनर्थ किया है उन पांडवों ने। दुर्योधन, क्या हुआ मित्र? क्या अनर्थ हो गया? क्या हो गया? मामा, आप विलाप कर रहे हैं। क्या हो गया आप सबको? कोई बताएगा मुझे कि हो क्या रहा है यहाँ? किसकी मृत्यु का विलाप हो रहा है? मैं कह नहीं सकूंगा अश्वत्थामा। क्यों मामा? कहीं पिताजी को तो कुछ नहीं हुआ? वो नहीं रहे पुत्र अश्वत्थामा। क्या? कैसे हुआ ये?
किसने मारा उन्हें? क्या उन्हें वीर गति? नहीं मित्र, नहीं, वीर गति नहीं, निर्मम हत्या हुई है उनकी। बर्बरता से मारा गया है उन्हें। जब वो शस्त्र त्याग कर शोक में थे तब की गई उनकी हत्या। मेरे निशस्त्र पिता की हत्या? ऐसा घृणित कृत्य किसने किया है? यह अधम कृत्य कौन है? वो नरपिशाच? मैंने जो कुछ किया उसका कोई पश्चाताप नहीं है मुझे। अपने पिता के हत्यारे का वध किया है मैंने। अपने पिता पर हुए अत्याचार का प्रतिशोध लिया है मैंने। वो प्रतिशोध जिसके लिए मैं अपने हृदय में अग्नि लेकर जन्मा था। किंतु धृष्टद्युम्न, आचार्य युद्ध छोड़ चुके थे। विष का दंश अमृत से नहीं मिटाया जाता अर्जुन। वर्षों पहले जिस विष का दंश पापी द्रोण ने मेरे पिता को दिया था, मैंने वही विष आज उसके मुख पर डाल दिया। तुम्हारे तर्क सत्य को नहीं बदल सकते धृष्टद्युम्न, और सत्य यह है कि तुमसे पाप हुआ है। पाप? मुझसे पाप हुआ? भूल गए वो दिन जब तुमने देवतुल्य पितामह पर बाण बरसाए थे? और सात्यकी तुमने तो समाधि में बैठे भूरी श्रवा की निर्मम हत्या की थी। क्या उससे भी बड़ा कोई पाप हो सकता है? मैंने कोई पाप नहीं किया धृष्टद्युम्न। भूरी श्रवा कोई आचार्य नहीं था। समाधि में बैठकर वो अपना पाप छुपाना चाहता था, पर तुमने तो। बस करो सात्यकी, बस। नहीं, तुमने पाप किया है, और ये मैं असंख्य बार कहूंगा। ईश्वर के लिए मुझे पाप पुण्य मत सिखाओ सात्यकी, अन्यथा मैं तुम्हें हर एक के इतने पाप गिनाऊंगा कि। शांत शांत शांत, दोनों शांत हो जाओ। जो हो गया उस पर विवाद करने का क्या अर्थ है? किंतु वासुदेव, अब अश्वत्थामा को कौन रोकेगा? कौन करेगा उसके दिव्यास्त्रों का सामना? अब तो वो साक्षात काल बन जाएगा। ऊपर आकाश में बैठे देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मेरे पुरखों और समस्त प्राणी जगत को साक्षी मानकर मैं महर्षि भारद्वाज पौत्र आचार्य द्रोण पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की दी हुई समस्त शक्तियों को नमन करते हुए प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं धर्म के नाम पर अधर्म करने वाली पांडव सेना का समूल नाश कर दूंगा। वासुदेव, सावधान! सभी पांडव सैनिक, योद्धा और सारे रथी महारथी भूमि पर लेट जाएं। अश्वत्थामा ने मेरे नारायण अस्त्र का प्रयोग किया है। इससे बचने का कोई और उपाय नहीं है। ये क्या अर्जुन, एक दिव्यास्त्र से ऐसे धरती पर गिर जाना तुम जैसे वीर का अपमान है। ऐसे नतमस्तक होकर तुम अपने गांडीव का अपमान कर रहे हो, अपनी दिव्य शक्तियों का अपमान कर रहे हो। क्या हुआ संजय? मुझे बताओ, वहां क्या हुआ? भीम नारायण अस्त्र की चपेट में आ गए हैं महाराज। अर्जुन उन्हें खींचते हुए ले जा रहे हैं और उन्हें भूमि पर लिटा दिया है। पर मेरा पुत्र दुर्योधन कहाँ है? वो प्रहार क्यों नहीं कर रहा? कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। अग्नि की लपटें आकाश छू रही हैं। इस दावानल में हर ओर धुआं ही धुआं है। उठो भीम, अर्जुन उठो और अपना गांडीव उठाओ। नारायण अस्त्र का प्रभाव समाप्त हो चुका है। दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करो पार्थ। कौरव सेना के पांव उखड़ते जा रहे हैं। शत्रु सेना पर प्रक्षेपास्त्र चलाओ। ये क्या हुआ अश्वत्थामा? इन दिव्यास्त्रों में कोई शक्ति नहीं है दुर्योधन। ये सारे व्यर्थ हैं मेरे सामने, सब निरर्थक हैं। किंतु हमारी सेना का क्या होगा? हालांकि दुर्योधन का सवाल गलत नहीं था, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल यही था कि हमारा क्या होगा, हमारी सेना का क्या होगा।
क्योंकि अब महाभारत की ये लड़ाई बेलगाम हो गई थी, जिसमें कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं। अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। वक्त के साथ बाजी दुर्योधन के हाथों से फिसलती जा रही थी। ये जुए का खेल तो था नहीं कि शकुनी पासा फेंकता और हर बार जीत दुर्योधन की होती। तो अब देखना यह था कि ऊंट किस करवट बैठता है। सुनते रहिए महाभारत।